गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज डेवलपमेंट। और इसमें हमने पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, इट मे बी कन्फ्लिक्टिंग एंड इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। और सेम वे हमने देखा था कि यही पैरामीटर्स मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी सेम पैरामीटर्स, इट मे बी कन्फ्लिक्टिंग और इट मे बी डिस्ट्रक्टिव, राइट। और साथ में हमने देखा था कि जब भी हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं तो उसका जो मेन पैरामीटर होता है हम लेते हैं दैट इज इनकम, पैसा। और जब हम पैसे को देखते हैं तो हमें मतलब आइडिया लग जाता है कि ये व्यक्ति अमीर है या गरीब है। लेकिन सिर्फ पैसा ही मतलब डेवलपमेंट का एक मात्र गोल है ऐसा नहीं है। हमने देखा था मिक्स गोल, है ना, जिसमें फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशंस, क्लीन एनवायरनमेंट, ऑल दिस थिंग्स आल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीन एयर इंपॉर्टेंट, और जिसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, राइट। तो अब हम जो करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट दी हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। इसको करने के साथ में अभी हम समझ लेते हैं कि आज जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो हम देखेंगे कि व्हाट इज नेशनल इनकम, है ना, टोटल जो नेशनल इनकम है। दूसरा हम देखेंगे व्हाट इज एवरेज इनकम, क्योंकि जब हम कंट्रीज और स्टेट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो इनको, क्योंकि अगेन जैसे हम इंडिविजुअल में देख रहे थे इनकम इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स, तो जब हम नेशंस की बात करते हैं तो वहां पर भी इनकम इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम कंसिडर करते हैं, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो एक कंट्री की टोटल नेशनल इनकम क्या होगी, तो यानी वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी इनकम को अगर हम प्लस कर दें सबकी इनकम को तो वो नेशनल इनकम हो जाएगी, है ना। तो अगर आई होप यू अंडरस्टैंड कि नेशनल इनकम क्या होगी, जो टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री इज नेशनल इनकम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो हम कंट्रीज को अगर हमें इससे कंपेयर करना हो, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कि अगर इंडिया में 100 लोग रहते हैं, है ना, हर एक की जो इनकम है मान लो वो एक रुपए और टोटल कितनी होगी 100 रुपीज होगी, राइट, ताकि हम इसको इजीली समझ सकें। 100 लोग हैं और उनकी टोटल इनकम हर एक की जो है 1 रुपया है, तो टोटल कितनी होगी 100 होगी। अब ऐसे ही आप जाएंगे, मान लो आप बात करते हैं हम बात करते हैं जापान की, वहां पे 10 लोग हैं और हर एक की वहां पे भी कितनी है 1 रुपीज है। तो जब हम देख रहे हैं कि अब 1 रुपीज है लेकिन वहां पे टोटल कितना बना 10 और यहां कितना बना 100, आप समझ रहे हैं, वहां पे 10 बना, इनकम तो सबकी एक जैसी है, वहां पे भी 1 रुपीज है, वहां पे भी 1 रुपीज है। तो यानी कि इसका ड्रॉबैक है कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बाद कंट्रीज को वो डेवलप्ड है या नहीं है उसका कोई हम एक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं तैयार कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम की बात करते हैं। और एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये अमूमन ये पूछ लिया जाता है कि हम पर कैपिटा इनकम को और किस नाम से जानते हैं, एवरेज इनकम, यानी एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम कैसे निकलेगी, दैट्स वेरी इजी। मुझे पता है कि आप जानते हैं कि जो टोटल इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप आपको एवरेज इनकम समझ में आ गया है और आपको जो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री है उसका क्या ड्रॉबैक है जब हम कंपेयर करते हैं, है ना, तो उसका ड्रॉबैक आपने देखा। और जब हम एवरेज इनकम को निकालते हैं तो उसका भी एक ड्रॉबैक होता है प्यारे बच्चों। ये आप इधर देखेंगे, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश की है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि, और यहाँ पे आप देख ही लें, ये कंट्री ए है, इसमें 5 ही लोगों को माना गया है, इसकी हर एक व्यक्ति की जो एवरेज जो इनकम है दैट इज 10,000। लेकिन अगर आप बी कंट्री में देखेंगे सबकी 500 है, एक व्यक्ति ऐसे जिसकी 48,000 है। तो लेकिन जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो इसका भी 50,000 बन रहा है और इसका भी 50,000 बन रहा है। तो जब हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो दोनों की सेम होगी, क्योंकि यहां पे भी 5 है और यहां पे भी 5 है। तो लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है उसका पीपल्स के अंदर, लोगों के अंदर उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये इसका ड्रॉबैक है। हम इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। आप यहां पे देखेंगे, हेंस while average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is distributed among people. जैसे आप भारत में देखते हैं मुकेश अंबानी है, इतने महंगे घर में, दुनिया का सबसे महंगा घर है, और हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास 20 रुपए नहीं है दिन में खाना खाने के लिए। तो ये जो एक ड्रॉबैक है एवरेज इनकम का, ये नहीं बता पाता है कि कौन सा व्यक्ति कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज इनकम। अब हम आएंगे प्यारे बच्चों, आपके नेक्स्ट पेज को हम स्किप कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के लिए जब हम टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। यहां पे आपके बना हुआ है बीएमआई,
बॉडी मास इंडेक्स, न्यूट्रिशन साइंटिस्ट ने कुछ चीजें बनाई है, आप उनको ध्यान दें। 18.5 से 25, ये जो मैं लिख रहा हूं अभी समझाता हूं मैं क्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं BMI 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें आ जाता है, दैट्स व्हाई। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और आप इसको करके भी देखें अपने फैमिली में किसी के साथ या किसी के साथ भी आप इसको करके देखें। अपने साथ नहीं, क्योंकि आपके ऊपर ये रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनका डेवलपमेंट तेजी से होता है, तो उसमें BMI नहीं, ये इसका एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन कह लो, या कि भाई जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं, जो बढ़ रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। जो ठहर चुके हैं, लाइक जैसे मैं हूं, जो 25 से ऊपर लोग हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। बॉडी मास इंडेक्स, अब जो न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट होते हैं वो इस मेथड के थ्रू, BMI के थ्रू ये पता लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये अंडर नरिश्ड है या ओवरवेट है ना, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट। अब इसको कैसे करते हैं? मान लो मेरी जो वेट है दैट इज 70 kg, और मैं, हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, ये जो अभी मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, इसमें जो व्यक्ति की जो हाइट है वो मीटर्स में ली जाएगी, वो सेंटीमीटर। जैसे मान लो मैं 5'10" हूं, है ना, इंचेस, 5'10" इंचेस मेरी हाइट है, तो इसको हम इंचेस में ना लेके इसको हमें मीटर में लेना है, राइट। ये इसमें आप ध्यान देंगे, और जो कि आपको पता ही है। मान लो मेरा वेट है 70 kg और मेरी हाइट है 2 मीटर्स, मान लो, लेट्स अज्यूम। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे और इसको इससे डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर डिजिट इनके बीच में आती है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे कोई डिजिट आएगी, अगर वो डिजिट इनके बीच में आती है तो इट मींस यू आर नॉट अंडर नरिश्ड, यू आर नॉट ओवरवेट, यू आर परफेक्टली फाइन। अब इसको करके देखें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 18.5 से अगर कम आता है, अगर इनका डिजिट का जो आफ्टर कटिंग, तो इट मींस यू आर अंडर नरिश्ड, और अगर ये 25 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो ओवरवेट है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अब आप देखेंगे जब हम बैक पेज पे आते हैं, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है पेज नंबर 10 पे कि पर कैपिटा नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस ऑफ इतना, लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसको अच्छे से ही करें, क्यों ना हम उसको समझें। तो अब ये बेसिक चीजें आपको आगे भी ये काफी हेल्पफुल रहेंगी। ये मैं आपको समझाने के लिए आपको ये 4 चीजें समझनी है, राइट। आपकी बुक में सिर्फ एक चीज दी है, लेकिन उसका पूरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको जानना चाहिए हमारे देश में किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं GDP, GNP, NNP, ये क्या चीजें हैं, टर्मिनोलॉजी, और ये बहुत इजी है। आप जब इसको गूगल या विकिपीडिया में जब आप इसको सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको चीजें इधर उधर घूम जाए। अब मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा, मैं ऐसा मतलब आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको ये समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने कुछ जानबूझ के लिखा है कि इस तरीके से GDP यहाँ और GNP यहाँ, और GDP के नीचे NDP और GNP के नीचे NNP। तो जहां पे G है उसकी जगह N लगाया मैंने सिर्फ यहाँ पे ना। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इजी है, अभी आप जब देखेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, फिर है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसी को ग्रॉस नेशनल इनकम भी बोलते हैं, GNI, राइट। आपकी बुक में जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये जो BMI वाला है, यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड कॉलम में ग्रॉस नेशनल इनकम, इसी को GNP भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, इन दो टर्मिनोलॉजी को अगर हम समझ लेंगे तो ये दोनों वाली ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। वो क्या है मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये हमारा टोटल इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया आपको पता है ना कितना है। लेट्स से ये हमारा इंडिया है, राइट, दिस इज आवर इंडिया। इस इंडिया के अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, इस इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, दैट विल बी काउंट अंडर GDP। इसके अंडर वो काउंट होगा, यानी जो भी यहाँ पे आप फैक्ट्री लगी है, कोयला है, कपड़ों की है, कोई भी शिप्स है, एरोप्लेन्स है, एनीथिंग, जो इस ज्योग्राफी के अंदर में, जो हमारी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंडर में जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, वो GDP में अंडर आएंगी वो, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां मैं आपका, इसी में आपका एक चीज में ध्यान आपका लाना चाहता हूं प्यारे बच्चों। आप जानते हो जैसे इंडिया में जापान की अलग अलग देशों की कंपनीज भी मैन्युफैक्चर कर रही होंगी, उनकी इंडस्ट्रीज होंगी, है ना।
उनकी इंडस्ट्री होंगी, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि फॉरेन वाली कंपनीज जो आके इंडिया के ज्योग्राफी में आके जो पैसा कमाने आई हैं और जो पैसा कमा रही हैं, जो भी वो कर रही है, तो वो सारा भी किसके अंदर आता है, जीडीपी के अंदर। समझ में आ गया? तो ज्योग्राफिकल एरिया में जो कुछ भी बन रहा है, चाहे वो हमारा हो चाहे वो किसी और कंट्री का हो, कहीं का भी हो, दैट विल काउंट अंडर जीडीपी। अब हम देखते हैं व्हाट इज जीएनपी और जीएनआई। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम जीडीपी को काउंट करते हैं तो कुछ फॉरेन की कंट्रीज जो हमारे यहाँ आके पैसा कमा रही है, हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब हम जीएनपी देखते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब हम देखते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम है ना, इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम जब हम देखते हैं, तो हम माइनस कर देते हैं। यानी कि बाकी सब चीजें ही रहेंगी, ज्योग्राफिकल एरिया वाला अभी आप समझे वही है। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे जो फॉरेनर्स की जो इनकम है, जो उनकी इनकम है। मान लो मेसी इंडिया में आया, उसने एक शो किया और उसने 1 करोड़ रुपए यहां से कमा लिया। तो जब हम जीएनपी काउंट कर रहे होंगे, जीडीपी में तो वो आएगा, लेकिन जीएनपी में जब हम काउंट करेंगे तो हम माइनस कर देंगे मेसी की वो इनकम। समझ में आ गया? प्लस जैसे मेसी इंडिया में आया, वैसे हमारे लोग, हमारे जो बिजनेसमैन है, वो भी दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। प्लस हम उसमें ऐड कर देंगे क्या, जो हमारे देश के जो एनआरआईज हैं, जो बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं और जो वो फिर कंट्री में आप वो भेज रहे हैं, तो वो हम इसमें प्लस कर देंगे, प्लस एनआरआई इनकम। एनआरआई इनकम मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, यानी कि जो हमारे कंट्री के अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, ये जो दूसरी कंट्रीज में जाके जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं, तो वो पैसा भी इसमें इंक्लूड होगा। यानी कि जो फॉरेन की कंट्रीज वाले लोग हमारे यहाँ पे पैसा आके पैसा कमा रहे हैं, उसको हम डिडक्ट कर देंगे, और हमारे लोग जो फॉरेन में जाके भी, टोटल वहां का तो है ही इंडिया वाला, बाहर जाके भी जो पैसा कमा रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो दैट विल बी जीएनआई और जीएनपी। ये इसके नीचे लिखा है मैंने, ये इसके नीचे लिखा है, आप ध्यान देंगे, जी की जगह सिर्फ एन लगाया, ग्रॉस की जगह नेशनल हो गया, यहाँ पे भी, यहां ग्रॉस की जगह नेट हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट इसको प्योरेस्ट बोला जाता है कि प्योरेस्ट इनकम है किसी भी कंट्री का। एनएनपी जो होता है वो वहां की प्योरेस्ट इनकम होती है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जीडीपी आपको समझ में आ गया, ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, चाहे वो फॉरेन की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे कहीं की हो, हमारे बाउंड्री के अंदर है वो, दैट इज जीडीपी। इसमें हम माइनस कर देते हैं, फॉरेनर्स की इनकम माइनस कर देते हैं, और प्लस क्या कर देते हैं, जो हमारे जो लोग हैं वो बाहर जाके जो कमा रहे हैं वो पैसा भी हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं। आई होप दिस क्लियर। जब हम जीडीपी से एनडीपी देखते हैं, इसी की टर्मिनोलॉजी है, तो अगर हम कोई भी चीज अगर हम खरीद रहे हैं, लेट से हमने एक कार खरीदी है, कार खरीदते ही जैसे आप शोरूम में जाते हो, हमने 10 लाख की कार खरीदी, बाहर आती है, अगर आपको बेचनी पड़ जाए तो क्या वो 10 लाख में बिकेगी? नहीं। और ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ समय बाद उसमें कुछ खराबी होगी तो हम उसको ठीक भी कराएंगे, उसका रेप्रिशिएशन होगा, उसकी वेयरिंग एंड टीयरिंग होगी जो भी, तो वो जो चीजें हो रही हैं, जो उसके रेप्रिशिएशन पे खर्चा हो रहा है, तो उसको हम जीडीपी से माइनस कर देंगे। यानी कि हमने एक चीज खरीदी, उसके ऊपर जो भी हम खर्चा कर रहे हैं तो वो माइनस कर दिया जाएगा टू कम विद दी एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, वेदरिंग या उसकी जो भी उसमें माइनस हुआ है, उसकी वैल्यू में जो माइनस हुआ है। इसी तरीके से जीएनपी में भी जो भी रेप्रिशिएशन है, यानी कि इसमें हमने फॉरेनर्स को एक्सक्लूड कर देना और एनआरआईज को इंक्लूड कर देना है। उसके बाद भी, यानी कि ये तो एक तरीके से नेशनल ही है, उसके बाद भी जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, उसके रख रखाव में, उसकी मेंटेनेंस में, या उसकी जो वैल्यू में जो कमी आ रही है, उसको भी जब हम माइनस कर देते हैं इसमें से, तो हम क्या आ जाता है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये प्योरेस्ट इनकम बोली जाती है किसी भी कंट्री की, एनएनपी। और आप ध्यान देंगे, जब हम एवरेज इनकम निकालते हैं तो जो ऊपर हम टोटल इनकम लिखते हैं, तो दैट इज एनएनपी, राइट। तो आई होप आपको शायद मैं आपको आज व्हाट इज टोटल इनकम ऑफ कंट्री, व्हाट इज एवरेज इनकम, दैट इज पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब अंडर नरिश्ड है, और 25 से ऊपर आ रहा है तो दैट इज ओवरवेट है। और उसमें हमें क्या देखना है कि ऊपर केजीज में और नीचे मीटर्स में हाइट, और उसका स्क्वायर होना चाहिए, राइट, उसका स्क्वायर जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश की प्यारे बच्चों, दैट व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएनपी, व्हाट इज एनडीपी एंड व्हाट इज एनएनपी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे व्हाट इज दिस एचडीआई, और कुछ इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम देखेंगे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और जो एज अ एसएसटी स्टूडेंट आपको पता भी होने चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, लव यू ऑल।